मेरा नाम है पंकज शाह, बिजनेसमैन हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो मैं बात कर रहा था कल, जो मैं किताब की बात कर रहा था, जो बुक का टाइटल है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो कल मैंने कुछ चैप्टर के बारे में बात की थी, आज वही चैप्टर को मैं आगे लेके जाता हूँ। ये जो चैप्टर है उसका नाम है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। ऑथर क्या बोलते हैं कि हमेशा लोगों को डर लगता है कुछ चीज करने के लिए। तो उसने एक बहुत अच्छा कोट बताया है, मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट कैपेबल, दे फेल बिकॉज दे आर अफ्रेड टू ट्राई दैट। वन मोर ट्राई करने को डरते हैं। वो बोलते हैं कि उसका अगर आपको उसमें से बाहर आना है तो सिंपल सॉल्यूशन उसका यही है कि आप एक्शन लीजिए, तो आपका फियर दूर चला जाएगा। कभी कभी है ना, वो बोलते हैं कि नहीं हो सकेगा, उसके मन में डर से ज्यादा अच्छा होता है कि इजी होता है कि आप उसमें एक्शन लीजिए। किस किस टाइप के फियर होते हैं? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लोग क्या सोचेंगे, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी। सी बेसिकली ये सारे जब फियर्स होते हैं ना, तब लोगों का ग्रोथ अटक जाता है। उन्हें एक अच्छा एग्जांपल के साथ में मैं आपको ये रिलेट करूंगा। अमिताभ बच्चन को जब से हम सब जानते हैं, जब उन्होंने अपनी करियर शुरू की थी ना, तो वो रेडियो में एज ए अनाउंसर के लिए काम के लिए गए थे। और वहां पे ही वॉज, ये बात थी करीब 50 साल पहले की शायद बात होगी। तो वहां पे ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। देखियो, अगर वो उस टाइम, अगर उसको जो रिजल्ट मिला वो सोच के अगर वो बैठ गया होता था, या तो अपने आप को उसने सपोर्ट किया होता कि भाई अभी मेरे से नहीं हो सकेगा, तो इसमें मैं सक्सेस नहीं हो सकता था, तो आज क्या होता था? आज हम सबको मालूम है कि उनकी आवाज एक उनकी पहचान बन चुकी है। सो दैट इज बिकॉज कि उसने वो छोड़ा नहीं। वो बोलते हैं कि अगर आपको डर लगता है ना, फेलियर का डर लगता है ना, तो कुछ चीज उसने टिप्स दी है। सबसे पहला उसने बताया कि आपको, जैसे कुछ फंक्शन में गए, कहीं कुछ सेमिनार में गए, तो बी अ फर्स्ट बेंचर, लास्ट बेंच पे बैठने का मत सोचिए। देन वो बोलते हैं कि अगर आपके पास सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो आप उस पर एक्शन लीजिए, उस पर काम कीजिए। और जब लोगों से बात करते हैं ना, तो यू स्पीक स्माइल के साथ में, आई टू आई कांटेक्ट में। बहुत सारे लोगों को देखोगे ना, अगर आप देखोगे ना, तो लोगों से आंख मिला के बात नहीं करते, कहीं ना कहीं मतलब वो आपको उसका फियर है ना, वो उसको रोकता है। तो ऑथर बोलते हैं द स्मॉल एक्शंस जो आप लेते हो, वो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है ताकि आप कॉन्फिडेंट बनो। ये आपको करना जरूरी है। एंड कॉन्फिडेंस इज नॉट बिग गिफ्ट, इट्स अ हैबिट बिल्ड थ्रू स्मॉल बिहेवियर्स। मतलब कॉन्फिडेंस आपको ऐसे शायद नहीं आएगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप डेली बेसिस पे करोगे ना, तो वो आपको ब्रेव एक्शन से थ्रू हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू थिंक बिग। अभी बात हम जब थिंक बिग के करते हैं ना, तो ऑथर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है कि थिंक बिग का मतलब क्या है। उसने बताया, बिलीव इन योर कैपेसिटी टू ग्रो एंड अचीव ग्रेट थिंग्स। It's about developing vision that stretch you beyond your comfort, backed by faith, effort and positive actions। मतलब बहुत अच्छे से उसे समझा कि आप ये थिंकिंग बिग क्या होता है। ऑथर ने और भी चीज बताई कि बिग आइडिया जो है ना, बिग आइडिया की जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि बिग आइडिया एंड बिग प्लान्स आर ऑफन इजियर, certainly not difficult than small ideas and small plan। पीपल हु थिंक्स बिगर नॉट नेसेसरली हार्ड वर्कर। बोलते कि जो लोग बड़ा बड़ा सोचते हैं, जो जरूरी नहीं कि वो हार्ड वर्क करेंगे, बट उनका एम बड़ा होता है, उनका ड्रीम बड़ा होता है, और वो हमेशा जो कार्य करते हैं ना, उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी। ये बहुत बड़ी चीज बताइए कि आप जो भी कार्य कर रहे हो तो उसमें ये सोच के काम करो कि मैं इसमें सफल होऊंगा। एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने बुक में बताया कि एक सेल्समैन था, हाँ, जो ज्यादातर के छोटे छोटे कस्टमर के साथ ही डील करता था। क्यों मालूम है? उसको डर लगता था कि बड़े कस्टमर से बड़ी बात करूंगा तो शायद मुझे रिजेक्शन मिलेगा, या तो फेलियर मिलेगी, या तो मेरा सेल्स नहीं होगा। लेकिन दूसरा सेल्समैन जो था ना, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग। वो बड़े बड़े कस्टमर के साथ बात करता था, और इतनी कॉन्फिडेंस से बात करता था, उनके साथ ऑर्डर लेता था। सो फाइनली कहाँ फर्क आया मालूम है? दोनों की थिंकिंग, जो रिजल्ट का फर्क जो आया ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दोनों की थिंकिंग के हिसाब से आया। एक और स्टोरी बताइए कि आपका, हाँ, थिंकिंग और एटीट्यूड है ना, वो आपकी एनर्जी में भी फर्क लाता है। आप जो काम कर रहे हो, जो कार्य में इन्वॉल्व हो, उसमें फर्क कभी आता है जब आपका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, तो एनर्जी बढ़ेगी। 3 लोगों की स्टोरी की बात की है कि 3 लोग थे जो एक दीवार के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। पहले बंदे को पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि मैं ईंट रख रहा हूँ। दूसरे बंदे को पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि मैं
एक दीवार बना रहा हूँ। और तीसरे को जब पूछा ना तो उसने बताया कि मैं भगवान का घर बता रहा हूँ। अब सोच देखने जाओ तो क्या फर्क हुआ, पहले वाले का रीजन एकदम छोटा था, मतलब ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे वाले का थोड़ा बड़ा था। लेकिन तीसरे ने क्या किया मालूम है, उसने अपने कार्य के साथ उसका पर्पस जोड़ दिया। और जब कोई भी कार्य आप करते हो ना, उसके साथ में आपका पर्पस जोड़ देते हो ना, तो आपका रिजल्ट बहुत बड़ा मिलता है। साइज ऑफ बिग थिंकिंग डिटरमाइंस साइज ऑफ योर अकम्पलिशमेंट। हाँ, एक मैकडोनल्ड की स्टोरी है। मैकडोनल्ड जब उसके ओनर जो रिक रॉक थे, उन्होंने जो चालू किया था कोई हैमबर्गर सेल करने के लिए, उसने कोई नया काम नहीं किया था। बहुत सारे लोग दुनिया में कर ही रहे थे यही चीज, बहुत सारी शॉप्स या तो रेस्टोरेंट में ये चीज बेच रहे थे। लेकिन उनका विजन क्या था मालूम है, उनका विजन था कि मुझे चेन ऑफ रेस्टोरेंट बनानी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट विजन आज तो आप देखोगे तो हर कंट्री में बड़े, और हर कंट्री के बड़े बड़े सिटी में मैकडोनल्ड्स है। तो बात क्या हुई, मतलब उनका जो विजन था ना, इसके हिसाब से उनका रिजल्ट मिला। आज रिलायंस की देखिए, मैंने बहुत सालों पहले देखा था कि रिलायंस का जो एम था ना, ध्येय था कि हम रिलायंस शुड बी इन देयर एवरी हाउस। शायद उन्होंने घर उसके बिजनेस की शुरुआत की थी पेट्रोकेमिकल या तो कपड़े से, लेकिन आज उन्होंने जो बिजनेस एक्सपांड किया है बिकॉज ऑफ देयर विजन कि वी वांट टू बी देयर इन एवरी हाउस। आज रिलायंस कितने सारे बिजनेसेस में है, रिटेल में है। आज जियो देख लीजिए, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। सो बेसिकली उनका जो थॉट था ना, दैट मेड डिफरेंस इन एवरी देयर बिजनेस। तो बोलते हैं कि उसका जब भी आपको चैलेंज आती है ना, तो ये सेलिंग दैट आप ये बोलिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये डोंट आस्क कि क्या मैं कर सकता हूँ, उसके बजाय आप ये बोलिए, हमेशा बोलिए ये मैं कैसे करूं। दैट विल चेंज, और आपकी सोच में फर्क करेगा। बिलीव इट कैन बी डन, देन ऑटोमेटिकली योर, जब आप ये सोचते हो तो ये मेरे से हो सकता है, तो आपका ऑटोमेटिक आपका माइंड ये चीज चालू कर देगा कि ये चीज में सफलता कैसे मिल सकती है। नाउ ही टॉक्स अबाउट हाउ टू थिंक एंड ड्रीम। वो बताते थे कि आपकी काम में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो खाली आर्टिस्ट या राइटर या ले लीजिए या तो म्यूजिशियन उसके पास ही होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज विद द बिजनेसमैन ऑल्सो, इट इज विद द स्टूडेंट ऑल्सो, पेरेंट के साथ में। उसने बताया कि एक एग्जाम्पल के साथ में बताया कि दो बिजनेसमैन थे ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस में। एक बंदा खाली ड्राई क्लीनिंग का काम करता था, और जो आया उसको काम करते देता था। इवेंचुअली क्या हुआ, ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट कस्टमर। दूसरे ने समय के साथ अपने आप को चेंज किया और उसने अपनी सर्विसेज ऐड की। सबसे पहले उसने बताया कि भाई मैं सेम डे डिलीवरी दूंगा। देन उसने अपने स्टेन रिमूव के एक्सपर्टीज की बात की, अपने प्रीमियम पैकेज बनाए, और ये सारी वजह से उसके बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ आया। दैट इज बिकॉज उसने क्रिएटिवली ये सोचा। अभी एयरबीएनबी की जब स्टोरी भी देख लीजिए तो क्या बात है, वो बात वही थी। उसके जो फाउंडर दो थे, उनके पास इतने स्ट्रगल कर रहे थे, उनके अपना रेंट देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्रिएटिवली ये सोचा कि हमारे जो लिविंग रूम से उसमें से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। फाइनली दे टर्न्ड अप विद द आइडिया ऑफ एयरबीएनबी। आज वो मल्टी मिलियन का बिजनेस हो गया। तो वो हमेशा बोलते हैं कि यू स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली सो दैट योर बिजनेस, योर विजन गेट एक्सपांड, एंड आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो उसने एक प्रैक्टिस की एक क्वेश्चन भी बताया कि रादर एवरी डे आस्क योरसेल्फ, मैं अपने बिजनेस में अपने काम में हाउ आई कैन डू बेटर, मैं किस तरह से अपना काम अच्छा कर सकता हूँ और किस तरह से डिफरेंटली कर सकता हूँ ताकि मेरा बिजनेस ये अच्छा बढ़े। स्मॉल डेली कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करोगे या तो सोच करोगे ना, तो इवेंचुअली आपका रिजल्ट ओवर टाइम ऐसा बड़ा बिजनेस आपका बन सकता है। Then he is talking about one more chapter, और वो चैप्टर में वो बताते हैं यू कैन थिंक व्हाट यू आर, मतलब आप जो सोचोगे आप वो ही बनोगे। ये बात बहुत बार हमने सोची है कि द वे यू सी योर सेल्फ, आप वैसा अपने आप को लोग आपको दिखेंगे। अपने आपकी इमेज आपके मन में जो रहेगी वही बाहर रिफ्लेक्ट होगी, और उसी तरह से बाहर लोग आपको दिखेंगे। तो ये बात करते हैं सेल्फ इमेज की बात करते हैं। सेल्फ इमेज डिटरमाइंस योर सक्सेस। इट इज हाउ यू सी योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को लो दिखोगे तो आप अपने आप को इंफीरियरिटी में फील करोगे, तो आपका परफॉर्मेंस भी बाहर ऐसा ही बनेगा कि आपका परफॉर्मेंस और आउटकम आपका लो रहेगा। आपकी सक्सेस का रेशियो कम हो जाएगा। सेकेंड वर्ड बताते हैं अपग्रेड योर सेल्फ एंड विद परसेप्शन। वो बोलते हैं कि आप अपने आप को डोंट शॉर्ट सेल मत कीजिए। कभी कभी लोग होता है ना, अपनी
बोलते हैं ना अपने आप जो आप अपने लिए सोचते हो या तो अपने आप का वर्थ जो समझते हो ना, उससे सस्ते में आप अपने आप को मत रखिए, क्योंकि जब आपने आपको वर्थ के हिसाब से काम करोगे ना, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे एंड आपको आपकी कीमत मिलेगी। देन वो बताते ड्रीम योर ड्रेस योर अपीयरेंस, वो अपीयरेंस भी बहुत बड़ी बात करते हैं कि आपका अपीयरेंस कैसे होना चाहिए। आपका अपीयरेंस वेल ड्रेस होना चाहिए, आप शार्प दिखने चाहिए प्रॉपरली, आपका बिहेवियर इस तरह से हो सके। जब आप इस तरह से जाओगे, लोगों के सामने जाओगे ना, तो लोगों आपको इस तरह से देखेंगे। देन ही इज टॉकिंग अबाउट योर पोस्चर्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो हिसाब से रहेगी वो हिसाब से लोग आपके साथ में पेश आएंगे। सो वो हमेशा बोलते हैं कि थिंक लाइक यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन। जब आप अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पर्सन के हिसाब से देखोगे ना, तो डेफिनेटली ये लोग का रवैया आपके हिसाब आपके और बड़े चेंज हो जाएगा एंड ऑलवेज ये आपको बड़ी सक्सेस लाएगा। तो अगर मैं आज की बात का थोड़ा ब्रीफ करूं, तो सबसे पहले उसने जो बताया था कि पहले तो आपको आपका फियर छोड़ना चाहिए ताकि आपकी सक्सेस बढ़ सके। देन उसने बताया कि क्रिएटिव सोचिए, थिंक क्रिएटिवली सो दैट आपका ग्रोथ अच्छा हो। आपका पोस्चर, आपका ड्रेसअप, उसके बारे में बात की। ये सारी नटशल में बताऊं कि ये सारी चीजें हम करते हैं ना, तो सक्सेस का रेशियो हमारे लिए बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, विद दिस आई हैव डन।